योग दर्शन की 330वीं कक्षा है। योग दर्शन का तृतीय पाद विभूति पाद चल रहा है और इस विभूति पाद में जो सिद्धियों की चर्चा चल रही है उसी प्रसंग में हमने कल की कक्षा में 48वां और 49वां ये दो सूत्र कल देखे थे। ये प्रसंग हमारा पूरा हो गया था। 48वें सूत्र में कहा था कि इंद्रिय जय होने के बाद में योगी को 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं: मनोजवित्व, विकरण भाव और प्रधान जय। फिर उसके बाद में एक और चीज बताई थी कि सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति की प्राप्ति होने पर योगी को 2 उपलब्धियां मिलती हैं और बहुत ऊंची उपलब्धियां हैं। पहला बताया सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम और दूसरा है सर्वज्ञातृत्वम। सर्वभाव अधिष्ठातृत्व का मतलब है कि सभी भावों में यानी सभी वस्तुओं में उसका अधिष्ठातृत्व हो जाता है, स्वामित्व हो जाता है। सब वस्तुओं पर उसका नियंत्रण, पकड़, जानकारी अच्छी होती है। और ऐसे ही आगे कहा सर्वज्ञातृत्वम। जो भी भौतिक पदार्थ हैं सत्वगुण से लेकर के भूतों पर्यंत जो पदार्थ हैं उन सब की जानकारी, ज्ञान उसे हो जाता है। इस मामले में सर्वज्ञ हो जाता है। तो ये हमारा कल का प्रसंग था। यदि पिछले पाठों में से किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी विनीता माता जी, आप बताइए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, मेरा सूत्र 47 से एक प्रश्न था। हाँ जी। कि शब्दार्थ सामान्य और विशेष धर्मों को ही ग्राह्य बताया गया वहां पे, है ना जी। तो और उनमें इंद्रियों की वृत्ति आपकी और इसका मतलब हाँ जी जी। आपकी आवाज कट रही है। अब आवाज जा रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए। जी, मेरा ये प्रश्न था कि शब्दार्थ सामान्य और धर्मों को ही ग्राह्य बताया गया है हाँ जी। 47वें सूत्र में जी। और उनमें जो इंद्रियों की वृत्ति है और इंद्रियों का व्यापार है उसको ग्रहण बताया गया। साथ में साधनों को भी ले लिया, मतलब लेने की बात कही गई कि ये भी ग्रहण है जी। ये ज्ञान या वृत्ति तो है ही ग्रहण, लेकिन जो साधन है वो भी ग्रहण है जी। तो जब हम संयम करेंगे तो देखना, सुनना, सूंघना, चखना इन सब पर करेंगे और साथ ही इंद्रियों पर भी संयम करेंगे या इंद्रियों पर ही संयम करना है? नहीं, दोनों पर होगा, ग्राह्य पर भी होगा, ग्रहण पर भी होगा। अब चूंकि सूत्रकार ने तो केवल ग्रहण शब्द लिखा, यानी केवल वो जो इंद्रिय वृत्ति है या इंद्रियां हैं केवल उसी का लिखा है। लेकिन अब शुरुआत कोई योगी करेगा तो इतने ऊंचे स्तर पे आके नहीं कर पाएगा, तो फिर शब्द आदि का ग्रहण करेगा, यानी शब्द आदि पर संयम करेगा, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाएगा। तो व्यास जी ने तो दोनों को ही लिखा है, दोनों का ग्रहण करेंगे यहाँ से। ठीक है माता जी। आवाज। और एक दूसरा था जी जी जी। हाँ जी, बोलिए। और दूसरा था आचार्य जी की जो व्यास भाष्य है उसमें जो हिंदी में स्वामी सत्यपति महाराज जी का है तो उसमें उसके रेफरेंस से मेरा एक प्रश्न था कि इंद्रियों का भी ग्रहण करती हैं, कराती हैं, मतलब इंद्रियां सिर्फ सामान्य को ही ग्रहण नहीं करती और मन भी सिर्फ सामान्य को ही ग्रहण नहीं करता। जैसा जैसा इंद्रियां सामान्य विषय को ग्रहण करती जाती हैं मन उसको ग्रहण करता जाता है, मतलब उसको जानता जाता है जी। इसको सत्यपति महाराज जी ने धर्म और धार्मिक रूप में लिया है। जबकि हम लोगों ने सामान्य का मतलब चरक संहिता में तुल्याता ही सामान्यम और विशेषण विपर्य यानी सामान्य विशेष को हमने इस रूप में लिया था। तो जब धर्म और धार्मिक रूप में इसको हम लेंगे आचार्य जी तो धर्म तो हमने वो जाना था आम का मीठापन, खट्टापन, ये धर्म है और धर्मी आपका आम है जी। तो फिर यहाँ तो संगति बैठती नहीं। फिर इस तरह से सत्यपति महाराज जी जो लिखा उन्होंने तो उसको फिर इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं। सत्यपति जी कहाँ कह रहे हैं ऐसा? पृष्ठ संख्या पेज 287 है। हाँ जी, 287
ये फर्स्ट पहला नंबर है, उसमें लास्ट की ठीक है माता जी। मानते हैं कि इंद्रियों से घटाती वस्तुओं का विशेष ज्ञान एक तो आवाज बहुत कट रही है आपकी। से जाने गए आपकी कुछ बातें समझ में आती हैं, ज्यादातर बातें कट जाती हैं, तो बात पूरी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। रहने देते हैं आचार्य को। जी जी, फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे बताइएगा तो इसका समाधान कर लेंगे। जी जी जी। हाँ जी, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, किसी का प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हमारे 49 सूत्र पूरे हो गए थे। आज हम 50वां सूत्र देखेंगे। अब देखिए कुछ बातें ऐसी आ रही हैं 49वें सूत्र में, जब आपने देखा कि सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति की प्राप्ति होने पर योगी को ये सभी भावों में स्वामित्व की प्राप्ति होती है और वो इन मामलों में सभी वस्तुओं का ज्ञाता हो जाता है। आपको लग रहा होगा सिद्धियां कहाँ हैं ये, है ना, ऐसा मन में आ रहा होगा, सिद्धियां तो बची ही नहीं। तो सिद्धि का मतलब पहले भी कई बार बताया जा चुका है, सिद्धि कहें विभूति कहें एक ही बात है, यानी विशेष अनुभूति, विशेष ज्ञान हो जाना, इंद्रियों का विशेष सामर्थ्य हो जाना, शरीर का विशेष सामर्थ्य हो जाना, मन का विशेष सामर्थ्य। और पीछे जितनी सिद्धियां मन की बताई, ज्ञान के रूप में बताई, शरीर की बड़ी बड़ी सिद्धियां हमने देखी, तो उनको देख करके तो लगता कि हाँ ये सिद्धियां हैं। पर जो 49वें सूत्र में बताया ये लगेगा कि ये तो सिद्धि नहीं है, लेकिन है तो सिद्धि ही है, तो विशेष अनुभूति ही उसकी विशेष योग्यता बनती है। तो अब वैसी सिद्धियां चमत्कार टाइप की जो होती हैं वो तो नहीं दिखेंगी, लेकिन अब चूंकि योगी उन सिद्धियों को प्राप्त करते करते आगे बढ़ रहा है, तो अब साधना की ऊंची स्थितियां बन रही हैं उसकी। तो देखिए अब यही प्रसंग को ध्यान में रखते हुए 50वें सूत्र में कुछ इसी प्रकार की बात की जा रही है। एक बार 49वें सूत्र को फिर से देख लीजिए, तब हम 50वें सूत्र की ओर बढ़ेंगे। यहाँ कहा था सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र मात्र से, जिसने सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति को प्राप्त कर लिया है, यानी विवेक ख्याति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे योगी को ये दो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम और सर्वज्ञातृत्वम। तो अब देखिए इसी के बाद ये 50वां सूत्र शुरू होता है। मैं फिर से समझाऊंगा, पिछले सूत्र से ही जोड़ करके देखेंगे। 50वां सूत्र है तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। मुक्ति तक की बात कर रहे हैं। ये भी एक सिद्धि है एक प्रकार से देखें तो, है ना। नहीं तो ये लगेगा ये कौन सी सिद्धि है, मोक्ष हो जाना, कैवल्य हो जाना। भाई हमारी तुलना में, सामान्य लोगों की तुलना में देखें तो ये योगी के लिए सिद्धि ही है। अच्छा बाकी लोग एक बार बताइए, मेरी आवाज स्पष्ट है, कट रही है? हाँ ठीक है। तो विनीता माता जी जब आप बोल रहे थे ना, तब आपकी भी आवाज कट के आ रही थी, इसका मतलब नेटवर्क आपकी तरफ खराब है, दिक्कत है। तो अगर मेरी तरफ होता तो फिर बाकी लोगों को नहीं जाती ना। तो आप देखिए वहां का कुछ, या तो फिर से ज्वाइन हो जाइए आप। तो तद वैराग्यादपि, उससे वैराग्य होने से, किससे वैराग्य होने से? अभी जो पीछे सत्वपुरुष अन्यता ख्याति की बात की थी, यानी जो विवेक ख्याति है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखें तो अभी तक योगी ने जितनी भी सिद्धियां प्राप्त की हैं वो एक प्रकार से चित्त की बहुत ऊंची अवस्था में प्राप्त की हैं। सत्वगुण की बहुत अच्छी स्थिति उसकी बन गई थी, रजोगुण और तमोगुण को उसने क्षीण कर रखा था। तो सत्वगुण की ऊंची अवस्था में ही विवेक ख्याति प्राप्त होती है और वो तमाम सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन जितनी भी सिद्धियां योगी के पास हो जाएं, एक मुख्य बात तो ये रहती ही है कि हैं तो सब प्रकृति जन्य सुख ही। वो सिद्धियां जो हैं प्रकृति से संबंधित हैं, सत्वगुण से संबंधित हैं। तो योगी को ये भी छोड़ने योग्य ही होता है। योगी उसको एक समय तक पाना चाहता है, हम और आप लोग भी पाना चाहते हैं कि भाई ये सिद्धि मिल जाए, वो सिद्धि मिल जाए, हमारे मन में ज्ञान की ऊंची स्थिति बन जाए, मन शुद्ध हो जाए, मन दूसरों की बातों को जान ले, मन आत्म साक्षात्कार कर ले, मन भूतों पर विजय प्राप्त कर ले, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। ये हम सब चाहते हैं
और चाहना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, ये भी सिद्धियां भी बहुत अच्छी हैं, योग्य हैं। लेकिन एक समय जब ये इनको व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, इन सारी सिद्धियों में सबसे ऊंची सिद्धि है जो पिछले सूत्र में अभी तक बताई गई है, वो है सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति की। यानी उसको विवेक ख्याति हो गई है, उसको आत्मा और बुद्धि के भीतर का जो भेद है, अन्यता है, वो पता चल गया है, उसकी ख्याति हो गई है, ज्ञान हो गया है। ख्याति का मतलब ज्ञान, बोध हो गया है। ये योगी के लिए अभी तक की सबसे बड़ी सिद्धि है। हवा में उड़ जाना, हाथी के बराबर बल हो जाना, ये कोई बहुत बड़ी सिद्धियां नहीं है। इनसे लौकिक जीवन बढ़िया चल जाएगा, बाहर की दुनिया में व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन साधना में क्या इनका विशेष लाभ होने वाला है? कोई विशेष लाभ नहीं है। हाँ, शरीर का बल बढ़ेगा तो अच्छा ही है, उसके लिए उपयोगी है, लेकिन साधना में तो ये चीज काम आती है, सत्पुरुष अन्यथा ख्याति, जिसको विवेक ख्याति कहा, प्रसंख्यान बल कहा। इसी में आत्म साक्षात्कार होता है, इसी में आत्मा और चित्त का भेद पता चलता है, ये सिद्धि है। ये सत्वगुण जन्य है, ध्यान रखिए, सत्वगुण की बहुत ऊंची स्थिति है ये, शुद्ध सत्वगुण की स्थिति। लेकिन मजे की बात देखिए, इससे भी योगी ऊपर जाना चाहता है, इसको भी छोड़ना चाहता है, इससे भी वैराग्य होता है। ये सत्पुरुष अन्यथा ख्याति कहाँ प्राप्त होती है? अपर वैराग्य की स्थिति में। ये प्रथम स्तर का वैराग्य होता है। लेकिन जिस समय इससे भी वैराग्य हो जाए, जब इसको भी छोड़ना चाहता है कि भाई ये मैंने पा लिया, इसका भी सुख देख लिया, ये भी जड़ ही है एक प्रकार से, तो ये भी प्रकृति जन्य है, सत्वगुण का ही ये सुख है। ये सत्वगुण का सुख या कहें विवेक ख्याति का सुख अपने आप में महान सुख है, पूरी दुनिया के सब सुखों में सबसे ऊंचा सुख है। लेकिन अब इससे भी वैराग्य प्राप्त करना चाहता है, यानी पर वैराग्य की ओर जाना चाहता है। उसी की बात 50वें सूत्र में कह रहे हैं। क्या कहा? तद वैराग्यात अपि, उससे भी वैराग्य होने पर, पिछले सूत्र में जो विवेक ख्याति की कही है, या और पीछे से प्रसंग को देखना हो, अभी तक जितनी सिद्धियों की बात की गई है, तद वैराग्यादपि, उन सारी सिद्धियों से वैराग्य हो जाने पर बात समझ में आ रही है कि इतनी सारी सिद्धियां योगी ने प्राप्त की, बहुत बहुत ऊंची उपलब्धियां हुई, उसको तमाम भुवनों का ज्ञान हो गया, दूसरे के चित्तों का ज्ञान हो गया, भूतों का ज्ञान हो गया, इंद्रियों का ज्ञान हो गया, सब पर विजय प्राप्त कर ली, कितनी बड़ी बात है। तो ये भी चित्त की ही स्थितियां हैं, ये भी सत्वगुण की ऊंची अवस्थाएं हैं, प्रकृति जन्य हैं, तो उनको भी ले लेंगे साथ साथ में। कुल मिलाकर के यहाँ इस 50वें सूत्र से ये और संकेत हमको मिलता है, योगी ने प्राप्त की सिद्धियां, बिल्कुल प्राप्त की। कई बार रास्ते में चलते चलते भी सिद्धियां मिल जाती हैं, जब अध्यात्म में व्यक्ति बढ़ता है तो सिद्धियां मिलती हैं। कई बार अपने प्रयास से भी पा लेता है कि भाई एक बार ये सिद्धि और देख लेते हैं ये कैसी होती है, वो भी मिल गई। लेकिन अब सब देख लिया, सब चख लिया, सबका अनुभव ले लिया, अब इनसे वैराग्य चाहता है, अब ये नहीं चाहिए। जैसे थोड़ा सा एक लौकिक उदाहरण ले लेते हैं, तब बात और स्पष्ट हो जाएगी और आनंद आएगा इसको पढ़ने में। एक व्यक्ति जब युवावस्था में होता है तब वो सोचता है कि भाई मेरे पास एक बाइक होती, दोस्त तो सारे बाइक लेकर के घूमते हैं, तो एक बाइक मिल जाती ना, कैसी भी, चाहे स्प्लेंडर प्लस मिले, छोटी मोटी जैसी मिले, मिल जाए बस कैसे ही। ठीक है, ले ली, उसका खूब आनंद लिया, खूब दौड़ाया, खूब सवारियां की, खूब यात्राएं की इधर उधर। अब दूसरों को जब गाड़ी में जाते देखा तो सोचा भाई अब कोई नहीं, दूसरों को दूसरी बड़ी बाइक ले जा करके देखा तो अब बड़ी बाइक भी ले ली। अब उससे मन नहीं भरता तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी से मन नहीं भरता तो हेलीकॉप्टर चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, अब उसमें भी यात्रा करनी है। तो सारी सिद्धियां, सारे ऊंचे ऊंचे ऐश्वर्य भोग लिए, लेकिन एक समय के बाद तो ऐसा आता है, अब कहाँ जाएगा व्यक्ति भाई, अब सब चीजें भोग करके देख ली, खूब पैसा कमा लिया, खूब धन इकट्ठा कर लिया, बढ़िया है, वो भी कमाना चाहिए और कमाया है उसने, सबका लाभ ले करके देख लिया, चख लिया सबको बढ़िया से। तो अंततः आते आते व्यक्ति का फिर मन करता है भाई इनसे आखिरकार मन भरा नहीं, आखिरकार चाहिए तो कुछ और, मैं क्यों हूं, मैं क्यों इन सब चीजों को कमा रहा हूं, क्यों इकट्ठा किया, प्रयोजन क्या है जीवन का, विचार करता ही है। तो वैसे ही योगी सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां उसने जीवन में देखी, अनुभव किया, जीवन में लाभ भी लिया उनका, कुछ लाभ साधना में भी मिला उनका, लेकिन अंततः तो तद वैराग्यादपि, उनसे वैराग्य होने पर भी आगे देखिए क्या होता है, दोष बीज क्षये कैवल्यम। अब जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त हो रही है उसको, दोष बीज क्षय, जो उसके जीवन में दोष हैं उनका जो बीज है, जो कारण है, उसके क्षय हो जाने पर कैवल्यम, कैवल्य हो जाता है, फिर उसका मुक्ति हो जाती है।
अब ये दोष क्या है? अब ये दोष ऐसे तो है नहीं कि गाली देना दोष है, चोरी करता है वो व्यक्ति। योगी के भीतर ऐसे दोष थोड़े ही होते हैं। एक योगी है, साधक है, चाहे छोटे स्तर का है चाहे बड़े स्तर का, उसके भीतर क्या दोष हैं? क्लेशों के रूप में ही दोष होते हैं। अंततः तो उन्हीं को हटाना है। क्लेशों का एक बीज भरा हुआ है, कर्मों का बीज है भीतर, विपाक का बीज है, यही तो बीज है। इसी पर योगी काम करता है, जो सामान्य रूप से बाकी साधक या बाकी लोग नहीं कर पाते, या जो अध्यात्म के नाम पे इतना कुछ चलता है दुनिया भर में, वो तो उथले उथले साधना करने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो योगी है, जो वास्तव में अष्टांग योग पूर्वक साधना करता है, इसके लिए तो अंततः एक ही लक्ष्य है कि वो इन दोषों के बीज का क्षय करे, तब जाकर के मुक्ति होती है, कैवल्य होता है। तो वो बीज क्या है, वो दोषों का बीज क्या है, उसको आगे व्यास जी खोलेंगे, उसको हम वहां भी देखेंगे। और वैसे भी पीछे तो कितनी चर्चाएं आई हैं। ये दोष जो हैं, ये बीज हैं, उसको कहीं मल कह देते थे, कहीं आवरण कह दिया है व्यास जी ने, है ना। तो ये शब्द खूब आए हैं, उन्हीं को अंततः हटाना है और मुक्ति की प्राप्ति करनी है। तो देखिए व्यास जी क्या इसके बारे में कह रहे हैं, समझते हैं। यदा अस्यैवं भवति क्लेशकर्मक्षये सत्त्वस्य अयं विवेकप्रत्ययो धर्मः सत्त्वं च हेयपक्षे न्यस्तं पुरुषश्च अपरिणामी शुद्धो अन्यः सत्वात् इति। बहुत सारी बातें इस एक पंक्ति में बता दी। क्या क्या बताया, कैसे कैसे योगी शुरुआत करता है और कहाँ से लेकर के वो अपनी साधना को कहाँ तक ले जाता है। तो देखिए कह रहे हैं यदा माने जब, इसका देखिए अन्वय कैसे बनेगा, वाक्य कैसे बनाएंगे हिंदी के अनुसार। यदा क्लेश कर्म क्षय, यदा माने जब क्लेश और कर्मों का क्षय होता है, जब योगी अपने क्लेशों को और कर्मों को समाप्त कर देता है, क्षय करता है। क्लेश क्या हो गए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हो गए। और कर्म का मतलब यहाँ किससे है? कर्माशय से। पाप रूप कर्माशय और पुण्य रूप कर्माशय, जिसको हम पाप कर्माशय या पुण्य कर्माशय कह देते हैं, तो वो दोनों हो गए। तो क्लेश और कर्माशय का जब उसका क्षय हो जाता है, तब अस्य एवं भवति, अस्य माने इसका, इसका किसका? योगी का। एवं माने इस प्रकार का, इस प्रकार का साथ में ज्ञान भी जोड़ लेंगे, तो इस प्रकार का ज्ञान भवति, इस प्रकार का ज्ञान होता है। जब वो क्लेश और कर्मों को समाप्त कर लेता है साधना करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते, तब क्या होता है, उसका कैसा ज्ञान होता है, क्या उसको पता चलता है। तो देखिए क्या क्या पता चलता है। सत्वस्य अयम विवेक प्रत्ययो धर्मः, अयम विवेक प्रत्ययः, ऐसे अन्वय करेंगे। देखिए अयम माने यह, विवेक प्रत्यय माने विवेक ख्याति। अभी जो कुछ समय पहले उसने विवेक ख्याति प्राप्त की, जो कि संप्रज्ञात समाधि में उसको मिलती है, या जो संप्रज्ञात समाधि को लगवाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये जो विवेक प्रत्यय है, ये सत्वस्य धर्मः, ये सत्व का धर्म है, सत्व गुण का धर्म है। यह सत्व का मतलब यहाँ चित्त भी ले सकते हैं, दोनों ही तात्पर्य लिए जाते हैं। तो ये जो विवेक ख्याति भी प्राप्त हुई है ना योगी को, ये अपने आप में बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन योगी को क्या ज्ञान होता है यहाँ आकर के भी, कि भाई प्राप्त तो कर लिया, लेकिन ये भी है तो सत्वगुण का ही धर्म है, तो ये भी जड़ वस्तु, जड़ प्रकृति का ही धर्म है। अंततः तो मुझे वो चाहिए जो प्रकृति से परे है, प्रकृति से आगे जाकर के मिलने वाला सुख है। विवेक ख्याति का सुख संसार के सुखों में बहुत ऊंचा सुख है, बल्कि सबसे ऊंचा सुख है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? अयम विवेक प्रत्ययो, ये जो विवेक प्रत्यय है, ये सत्वस्य धर्म, ये सत्व का ही धर्म है, ये चित्त का ही धर्म है। अंततः तो ये वास्तव में मेरा धर्म नहीं है, ना ये परमात्मा का धर्म है, ना ये परमात्मा का सुख है। ये जो ज्ञान, ये विवेक ख्याति जो ज्ञान है, किसका है? ये तो चित्त का ही धर्म है। चित्त तो जुड़ा ही रहेगा, और जब तक ये चित्त जुड़ा रहेगा तब तक बंधन बना रहेगा, है ना। यानी विवेक ख्याति जैसी महान उपलब्धि प्राप्त होने पर भी देखिए योगी को क्या बोध हो रहा है, कि भाई है तो ये चित्त का ही धर्म, और चित्त का धर्म अगर मुझको मिल रहा है तो मतलब मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी बंधन ही है। तो आखिर इतनी साधना करने का लाभ क्या हुआ? तो फिर इसको भी छोड़ेगा। तो छोड़ेगा तो मतलब ऋषि की भाषा में उसको क्या लिखा? तो उसको लिखा सत्वम च हेय पक्षे न्यस्तम, ऐसे सत्व को, ऐसे बुद्धि को, या ऐसे सत्व गुण को वो हेय पक्षे, हेय के हे पक्ष में, यानी छोड़ देने वाले पक्ष में न्यस्तम डाल देता है।
न्यस्तम का मतलब डाल देता है, जैसे हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं किसी चीज को, तो वैसा ही ये न्यस्तम शब्द भी कई बार आया योग दर्शन में पीछे। यानी अब तक तो मारा मारी इस बात की थी सारी जद्दोजहद इस बात की थी कि सत्व गुण प्राप्त हो, मैं विवेक ख्याति को प्राप्त करूं, सात्विकता आए। लेकिन इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त होने के बाद में अंततः योगी इस सत्वगुण को भी हे पक्ष में डालता है कि ये चित्त भी नहीं चाहिए, ये सत्वगुण की ऊंची स्थिति अब नहीं चाहिए, अब तो इससे भी परे जाना है, अब तो इससे भी आगे निकलना है। इसको क्या कर देता है, हे पक्ष में डाल देता है, छोड़ने वाले पक्ष में, कि ये तो छोड़ने योग्य है, ये भी हटाने योग्य है। अब ये हमारे और आपके लिए नहीं है कि हमारे लिए भी हे पक्ष है, हमारे लिए तो प्राप्त होने योग्य है। जैसे एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बन के सारे सुख देख लिए और अंततः वो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देता है और कहता है ये प्रधानमंत्री पद में उतना सुख नहीं है, ये भी बहुत छोटा सा है, बहुत न्यून सी बात है, इसमें भी बने रहना बहुत चैलेंज की बात है, बहुत चुनौती है, इससे भी बड़ा कोई सुख चाहिए। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य मंत्री के लिए, किसी भी सीएम के लिए, सामान्य नागरिक के लिए तो प्रधानमंत्री होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, तो वो तो चाहेगा, वो तो पाना चाहेगा। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री पा चुका है, उस पद पे रह चुका 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, तो उसने पा करके तब बोला है ऐसा, ऐसा नहीं कि उसने ऐसे ही बोल दिया है। तो इस पंक्ति को पढ़ के कोई ये ना सोच ले कि भाई ये तो सत्वगुण तो छोड़ने योग्य होता है, हमको सत्वगुण नहीं चाहिए, हम सत्वगुण का पालन नहीं करेंगे, ना अपने जीवन में सत्वगुण को धारण करेंगे। इसमें तो योग दर्शन में तो मना किया था, क्यों सात्विक चीजों का सेवन करते हो, क्यों समय पर सोते हो या क्यों अच्छी दिनचर्या का पालन करते हो। योग दर्शन में तो ये लिखा था सत्वम च हे पक्षे न्यस्तम, योगी तो इसको हे पक्ष में डालता है, डस्टबिन में डाल देता है इसको, तो हम सत्वगुण को प्राप्त नहीं करेंगे। योगी के लिए है, प्राप्त करके छोड़ा है ऐसे ही नहीं। कोई कहे जी, कोई सामान्य स्तर का व्यक्ति रिक्शा चलाने वाला, साइकिल चलाने वाला कहे मुझे डिफेंडर नहीं चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी गाड़ी नहीं चाहिए, ये तो फालतू की गाड़ियां बेकार हैं, इनसे बढ़िया हमारा सुख तो ये रिक्शे में है, साइकिल में है, बाइक में है, उससे बड़ा सुख तो अभी पाया नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जिस दिन प्राप्त हो जाएगी तब ये बात कहें, तब बड़ी बात है कि हाँ जी इनमें कोई सुख नहीं है। और अगर अभी तक आप हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे, एरोप्लेन में नहीं बैठे और ये कहने लगे कि अरे कोई सुख नहीं है इन सब चीज़ों में, ये सब बेकार की बातें हैं, सब अमीरों के चोचले हैं, सब ये है वो है, लेकिन उनसे तो पूछिए उनके लिए वास्तव में कितना बड़ा सुख है। और जब जब व्यक्ति उस ऊंची स्थिति को प्राप्त करने के बाद में छोड़ता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 10-10, 20-20 गाड़ियां घर में रखी हुई हैं, बहुत ऐश्वर्य है, और उनको सुखों को भोग लेने के बाद में जब छोड़ करके कहता है भाई ये इतनी ऐश्वर्यशाली गाड़ियाँ, इतनी लग्जरी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों करोड़ों रुपए की आने वाली गाड़ियाँ मैंने देख लिया भोग करके, इनमें भी सुख नहीं है। और वो जब इस बात को कह रहा है और उसकी बात को कोई निचले स्तर का व्यक्ति सुन ले, सामान्य दरिद्र स्तर का व्यक्ति सुन ले, और वो कह दे जी वो तो ये कह रहे थे कि लैम्बोर्गिनी गाड़ी में कोई सुख नहीं है, या बड़ी डिफेंडर में, या और जो भी मर्सिडीज वगैरह है उनमें कोई सुख नहीं है, तो ये तो बेकार है, हम उनको प्राप्त नहीं करेंगे। मना कर रहा था जी वो व्यक्ति, तो वो इतना बड़ा होके मना कर रहा था, तो वो प्राप्त करके मना कर रहा था, उसने भोगा है, देखा है, बहुत मेहनत करके उसने प्राप्त की है, तब मना किया उसने। वैसे ही योगी ने भोगा है सत्वगुण को, इस विवेक ख्याति को जान लिया है, तमाम सिद्धियां मिली हैं उसे, तब जान करके कहता है कि ये तो भाई हे पक्ष में डालने योग्य है। और फिर इसको, इस सत्वगुण को, इस विवेक ख्याति को किससे अलग पाता है, तो देखिए उसके लिए कह रहे हैं पुरुषश्च अपरिणामी शुद्धो अन्य सत्वात इति, कि सत्व से, सत्व यानी ये जो सत्व गुण है, इससे अन्य अन्य जो भिन्न है वो चाहिए मुझे तो। और वो क्या है, वो शुद्ध जो पुरुष है और अपरिणामी है, यानी मुझे तो खुद को पाना है, मुझे तो खुद को चाहना है, वो ये जान लेता है, ये समझ लेता है इस स्थिति में आकर के। सत्वात अन्य, सत्व से जो भिन्न अन्य है, दूसरा है, कौन है, वो है अपरिणामी शुद्ध पुरुष, जो वास्तव में एकदम शुद्ध है, जिसको कोई माया नहीं बांधती, कोई प्रकृति नहीं बांधती, जिसको कोई बंधन बांध नहीं सकता, वास्तव में जो वो अंतिम स्थिति वाला पुरुष है, वो चाहिए शुद्ध रूप वाला पुरुष। मुझे तो उसी का साक्षात्कार करना है, यानी मुझे तो अंततः अपने ही स्वरूप में स्थित होना है। साक्षात्कार अपना भी कर लिया है यहाँ तक, लेकिन अभी तक पूरी तरह अपने में स्थित नहीं हो पाया है, अभी तक प्रकृति से छूटा नहीं है, क्योंकि चित्त तो अभी भी जुड़ा हुआ है। और ये क्लेश समाप्त भले ही हो गए हैं, लेकिन
दग्ध बीज के रूप में भी बने हुए हैं। जब तक चित्त पूरी तरह से छूट नहीं जाएगा, यानी प्रति प्रसव को प्राप्त नहीं हो जाएगा, प्रलय में नहीं चला जाएगा, तब तक तो योगी के लिए अभी ये सत्वगुण भी एक बाधा ही बन रहा है, लेकिन है बहुत ऊंची स्थिति सामान्य व्यक्ति के मुकाबले। तो देखिए आगे कुछ और बात कह रहे हैं। एवं अस्य ततो विरज्यमानस्य यानी क्लेश बीजानि दग्धशाली बीज कल्पानि प्रसव अप्रसव समर्थानि तानि सह मनसा प्रत्यस्थम गच्छन्ति। ये सब बातें पीछे भी आई हैं, लेकिन आइए फिर से देख लेते हैं। ततः माने तब, बाद में, जब इसके बाद में, जब वो ये सब चीजें देखता है, फिर इसके बाद में क्या होता है। एवं इस प्रकार अस्य विरज्यमानस्य, अस्य के साथ लगाएंगे विरज्यमानस्य। अस्य माने इसका, किसका, योगी का। विरज्यमान का मतलब क्या होता है, यानी जिसने इस विवेक ख्याति से भी वैराग्य की प्राप्ति कर ली है, अब उसके प्रति भी विरक्त हो गया है, ऐसे योगी को कहा विरज्यमान। यानी जिसने वैराग्य को प्राप्त कर लिया है, किससे, विवेक ख्याति से, इन सिद्धियों से। अब ये सिद्धियां नहीं चाहिए, अब ये सत्वगुण की ऊंची स्थिति जो विवेक ख्याति है, अब उससे भी जो विरक्त हो गया, उसको यहाँ अस्य विरज्यमानस्य, उसको ऐसा कहा। तो उस योगी के यानी माने जो, क्लेश बीजानी माने क्लेश रूपी बीज हैं, यानी क्लेश के या क्लेश के जो बीज हैं, उनको दग्ध शाली बीज कल्पानी, शाली बीज कहते हैं चावल के बीज, यानी चावल को ही धान के बीज समझ लीजिए, जो धान के दाने हैं उनको कहा, उनके दग्ध हुए के समान, भुने हुए के समान, प्रसव असमर्थानी या अप्रसव समर्थानी, अप्रसव समर्थानी कह लीजिए या प्रसव असमर्थानी कह लीजिए, कि वो जो चावल के दाने हैं वो अब उनको भून दिया गया है, जला दिया गया है। जैसे धान को यदि थोड़ी देर के लिए तवे पर गर्म कर दें तो वो दग्ध बीज कहलाते हैं, और वो कैसे हो जाते हैं, अप्रसव समर्थानी होते हैं, यानी प्रसव में समर्थ नहीं होते, असमर्थ होते हैं। तो ऐसे क्लेश बीजों को उसने क्या कर दिया है, दग्ध कर दिया है, यानी भीतर जो अभी तक क्लेश थे, जो उनके संस्कार थे, उनको जला दिया है, क्योंकि वैराग्य को प्राप्त हो गया है। वैराग्य से, और पीछे जो प्रतिपक्ष भावना हमने देखा था, उस प्रतिपक्ष भावना से इन क्लेशों को जला देता है, दग्ध बीज कर देता है। तो उस दग्ध बीज हुए के समान तानी सह मनसा प्रत्यस्थम गच्छति। तानी माने उसके वे जो दग्ध, वो जो क्लेश हैं, वो सह मनसा, मन के साथ, प्रत्यस्तम गच्छन्ति, ये सारे क्लेश जो बीज जला दिए हैं, भले ही दग्ध बीज हो गए हैं, लेकिन अभी भी मन के साथ ही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, तानी सह मनसा प्रत्यस्थम गच्छन्ति, वो सारे के सारे दग्ध बीज हुए क्लेश मन के साथ प्रत्यस्तम गच्छन्ति, प्रलय में चले जाते हैं। प्रत्यस्तम का मतलब अस्त हो जाना। जैसे कोई चीज इस समय उदय हुई, उदय हो जाने के बाद में फिर वो अस्त होती है। तो ये जो चित्त है हमारा अभी उदित स्थिति में है, प्रकट स्थिति में है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये चित्त भी हमारा अस्त हो जाएगा, प्रत्यस्त हो जाएगा, छुप जाएगा। कहाँ छुप जाएगा, प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं होगा, ये योगी का ही हो पाता है। कब, जब वो इन क्लेश रूपी बीजों का या क्लेश के बीजों को दग्ध बीज कर देता है, तब उसके बाद मुक्ति वाली स्थिति में आत्मा तो मुक्त होकर के परमात्मा के सुख को भोगने लग जाएगा, सर्वथा छूट जाएगा। और इसके साथ जो जुड़ा हुआ चित्त था, जिसमें अब तक क्लेश थे, कर्म थे, विपाक थे, तमाम चीजें उपस्थित थी, ये ऐसा जो चित्त है ये कहाँ चला जाएगा, अपनी मूल प्रकृति में, जिससे ये बना था उसी रूप में प्रति प्रसव को प्राप्त हो जाएगा। ये प्रसंग हम पीछे भी देख के आए थे, विस्तार से इस पर बातें हुई थी। तो जिस समय ये चित्त अपने प्रति प्रसव स्थिति को प्राप्त होता है, चला जाता है, तो ये क्लेश के जो बीज जो दग्ध कर दिए हैं, ये भी उसी के साथ चले जाते हैं। अगर कोई कहे कि जीते जी ये क्लेश पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं क्या, तो नहीं हो सकते। इनको केवल जलाया जा सकता है, केवल भूना जा सकता है, दग्ध बीज किया जा सकता है। हम इनको पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ही बने होते हैं सारे जो हमारे क्लेश बने हुए हैं। ध्यान दीजिए, ये पंक्ति आने वाली है, मैं अभी बता रहा हूं। हमारे भीतर जो क्लेशों की जो एक छाप है, हमारे भीतर जो कर्मों की छाप है, कर्माशयों की छाप और विपाक की जो छाप है, ये अंततः सत्वगुण से बनती है, रजोगुण से बनती है, तमोगुण से बनती है। उन्हीं से अभिव्यक्त होते हैं हमारे मन में।
अब इनको दग्धबीज कर दिया, इन क्लेशों को जला दिया, इनके बीज को ही समाप्त कर दिया, तो अब ये कभी ये अंकुरण को नहीं देंगे, अब इनसे कभी वृत्तियां नहीं बनेंगी, अब इनसे कभी क्लेश नहीं उठेंगे, यानी योगी मुक्ति की ओर चला जाएगा। तो आत्मा तो मुक्ति में चला गया, लेकिन ये ऐसे समाप्त नहीं होते, ये चित्त के साथ ही, क्योंकि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बने हुए हैं, गुणों से बने हुए ये क्लेश हैं, ये कर्म हैं, विपाक हैं, ये सब चित्त के साथ ही प्रति प्रसव स्थिति में चले जाते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत गहरी बात है। तो तानी यानी वे सब, क्लेश बीजानी के लिए कहा तानी, यानी क्लेश बीजानी तानी सह मनसा प्रत्यस्थम गच्छन्ति, ऐसे जोड़ सकते हैं, वाक्य ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये क्लेश के बीज मन के साथ ही प्रलय को प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, तेषु प्रलीनेषु पुरुष पुनः इदम तापत्रयम न भुंक्ते। तेषु प्रलीनेषु, उसके प्रलीन हो जाने पर, किसके प्रलीन हो जाने पर, वो जो मन अब प्रलय को प्राप्त हो गया है, अपनी साम्य अवस्था में चला गया है, और साथ में क्लेश भी जब उसी के साथ अस्त हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, छिप गए हैं, चले गए हैं, तो ये जो पुरुष है यानी आत्मा है, पुनः माने अब बार बार, इदम ताप त्रयम, ये जो ताप त्रय हैं यानी त्रिविध दुख हैं, तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के दुख हैं, न भुंकते, अब उनको नहीं भोग पाता, अब भोगेगा ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है भोगने की। हम तीनों तापों को, तीनों दुखों को कब भोगते हैं, जब चित्त हमारे साथ बना रहता है, हमारे साथ कर्माशय बने हुए हैं, हमारे साथ क्लेश बने हुए हैं, तभी तो बार बार भोगने के लिए आना पड़ता है, तभी तो ये तीनों दुख त्रय ताप, ताप त्रय भी जिसको कह देते हैं, तभी तो ये चलता है। अब चित्त तो चला गया प्रलय को, उसके साथ वो क्लेश व्लेश सब जो दग्धबीज कर दिए थे वो भी चले गए, आत्मा मुक्ति की ओर निकल रहा है अभी, तो अब ये पुरुष क्यों बार बार इधर आएगा, जरूरत ही नहीं है, अब मुक्ति में जाएगा एक लंबे समय के लिए। तो देखिए, अब वो बात आई है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, और बहुत सूक्ष्म बात है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। तो उसमें क्या कह रहे हैं, तद एतेषाम गुणानाम मनसि कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानाम चरितार्थानाम प्रति प्रसवे पुरुषस्य आत्यंतिको गुण वियोगः कैवल्यम। और ये बात वो बात है जो अन्य कहीं नहीं दिखाई देती, कम से कम मुझे तो अभी तक नहीं मिली है, ये इतनी गहरी बात इस सूत्र के व्यास भाष्य में है। एक बहुत मजेदार बात देखिए आप, हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, 325 दिन से ज्यादा हमको पढ़ते पढ़ते हो गए, आप भी बहुत शास्त्रों को अलग पढ़ रहे होंगे, अन्य अन्य जगहों पर मन के बारे में चर्चाएं हैं, चित्त के बारे में खूब सारी चर्चाएं हैं, आप साधना करके भी मन को देख रहे होंगे, मन कैसा है, इतने दिन से मन को ही जान रहे हैं, मन के बारे में ये पढ़ लिया, ये जान लिया, मन के स्वरूप को समझा, मन की वृत्तियों को, मन के संस्कारों को, मन के धर्मों को इतने दिन से पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आते आते भी अभी मन के स्वरूप में, मन के जो धर्म हैं, मन का जो अपना रूप है, अब भी कितनी बातें निकल के आ रही हैं यहाँ तक, और अभी तो खूब मिलेंगी, जब तक ये हमारा शास्त्र पूरा नहीं हो जाएगा तब तक भी मन को पढ़ते ही रहेंगे, समझते ही रहेंगे, और अभी तो पढ़ ही रहे हैं, इन पे कितना हम शोध कर पाए हैं, कितना जान पाए हैं, अनुभव कितना कर पाए हैं, ये तो और आगे की बात है। तो अभी देखिए, अभी मन के बारे में एक बहुत रोचक बात बता रहे हैं, तद एतेषाम गुणानाम मनसि कर्म क्लेश विपाक स्वरूपेण अभिव्यक्तानाम। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तद एतेषाम गुणानाम, ये जो गुण हैं, कौन से गुण, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इनको कह रहे हैं। तो उसका देखिए, इन गुणों का जो विशेषण बताया वो क्या बताया, अभिव्यक्ता नाम। ये गुण किस रूप में अभिव्यक्त होते हैं इस दुनिया में, विशेषकर हमारे मन में, यहाँ मन की बात चली है, मन में, मनसी, मन में ये गुण किस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, तो कर्म के रूप में, क्लेश के रूप में, विपाक स्वरूप के रूप में, यानी इन तीन रूपों में ये गुण अभिव्यक्त होते हैं। वैसे यदि हम गुणों की अभिव्यक्ति देखें तो पूरे संसार में गुणों की अभिव्यक्ति किसी ना किसी रूप में दिखती है। जहां भी हम क्रियाशीलता देखते हैं तो हम कह देते हैं भाई इसमें रजोगुण है। यदि हम किसी वस्तु में प्रकाशशीलता देखते हैं तो हम कह देते हैं कि हाँ, यहाँ सत्वगुण की प्रधानता है। कहीं किसी वस्तु में जड़ता देखें, ठहराव देखें, स्थिरता देखें, हम कहते हैं कि यहाँ तमोगुण है। यानी संसार की हर भौतिक वस्तु में हमको गुण अलग अलग रूप में दिखते हैं, चित्त में भी ऐसे ही हम देखते हैं।
चित्त में चंचलता है, बहुत चित्त आता जाता रहता है, कभी इस वस्तु पे लगता है, कभी इस वस्तु पे लगता है, तो हम कहते हैं हाँ ये चित्त में अभिव्यक्ति हो रही है इस समय रजोगुण की। चित्त बहुत अच्छे से किसी चीज का ज्ञान कर रहा है, बोध कर रहा है, तो हम कह देते हैं कि इस समय सत्वगुण उभार पे है, सत्वगुण है हमारे चित्त में। ये सत्वगुण की अभिव्यक्ति है। और यदि चित्त में बहुत स्थिरता है, बहुत जड़ता जैसी है, मूढ़ता आ गई है, अज्ञानता की स्थिति है, तो हम कह देते हैं कि चित्त में इस समय तमोगुण का उभार है, ये तमोगुण की अभिव्यक्ति हो गई। तो ऐसे भी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन ये गुणों की अभिव्यक्ति मनसी, मन में किस प्रकार से कह रहे हैं? कर्म के रूप में। हम जो कर्म कर रहे हैं ये कर्म भी इन्हीं तीनों गुणों की अभिव्यक्ति है एक प्रकार से। जैसे किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा बेसन लिया, थोड़ा सा तेल लिया, थोड़ा सा नमक मिर्च मसाले इत्यादि लिए और उनको लेकर के पकौड़ियाँ बना दी, पकोड़े बना दिए। तो ये जो पकौड़ियाँ बन करके एक आउटपुट मिला है हमको, जो ये हमको अब इस समय दिख रहा है सामने, ये एक भोज्य पदार्थ के रूप में, ये एक प्रकार से किसकी अभिव्यक्ति है? उस तेल की। वो जो मूल तत्व थे, जो वो आरंभिक रॉ मटेरियल था, हमारे पास तेल था, थोड़ा सा बेसन था, थोड़े नमक मिर्च मसाले इत्यादि जो भी चीजें थी, पानी मिलाया था, वो सब उन्हीं की अभिव्यक्ति तो ये पकौड़ियाँ बन करके सामने आई। वैसे ही ये जो कर्म जो हमारे भीतर विद्यमान है, हमने जो कर्म किया और उनका जो कर्माशय बना, जो छाप भीतर बनी, क्लेशों की जो छाप संस्कार भीतर बने, चाहे वो वासना रूप संस्कार, चाहे धर्माधर्म रूप संस्कार, कोई से भी ले लीजिए, और साथ में जो विपाक हो रहा है, ये जो फल को दे रहे हैं, ये सब इन्हीं गुणों की अभिव्यक्ति होती है। गुणों से ही अंततः बनते हैं ये। कहा है ना, यहाँ देख लीजिए, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ ये बात। एतेषाम गुणानाम अभिव्यक्तानाम, और ये किस रूप में होते हैं? क्लेश कर्म और विपाक इन स्वरूपों वाले होते हैं। कहाँ होते हैं? मनसी, मन में होते हैं। तो इन गुणों की अभिव्यक्ति यदि किसी रूप में मन में होती है तो कर्म क्लेश और विपाक के रूप में होती है। और ये क्या हो गए हैं? चरितार्थ नाम। ये जो मन है जो कि इन गुणों वाला है, और इन गुणों की जो अभिव्यक्ति ये है कर्म क्लेश और विपाक के रूप में, अब इनका क्या हो गया? चरितार्थ हो गए हैं ये। चरितार्थ का मतलब क्या होता है? चरितार्थ का मतलब होता है कि जो काम इनको दिया गया था वो पूरा हो गया, प्रयोजन पूरा हो जाना, अवसित अधिकार हो जाना। यानी भोग कराना था, करा चुका ये मन। ये गुण जो है भोग करा चुके, खूब कर्म कराया इन्होंने, खूब क्लेश बनवाए, खूब विपाक हुआ, खूब कर्मों के फल दिए गए, सब कुछ हो गया, यानी ये भोग हो गया। और अब मुक्ति भी हो गई है, क्योंकि इन क्लेशों को दग्धबीज कर दिया है, कर्मों को भी एक प्रकार से दग्धबीज कर, जब क्लेशों को ही दग्धबीज कर दिया तो कर्मों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंततः तो कर्मों का फल तभी मिलता है जब क्लेश बने हुए होते हैं। क्लेशों को दग्धबीज कर दिया तो कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा ये चित्त क्या हो गया है? चरितार्थ नाम। चरितार्थ हो जाने पर और प्रतिप्रसवे, इस चित्त के इन गुणों के प्रतिप्रसव हो जाने पर पुरुषस्य आत्यंतिको गुण वियोग कैवल्यम, पुरुष का यानी आत्मा का आत्यंतिक गुण वियोग हो जाता है। इन गुणों से अत्यंत वियोग, पूरी तरह से वियोग हो जाता है। बीच बीच में छोटा छोटा वियोग हम करते रहते हैं गुणों से। कभी सत्वगुण उभार पे होता है तो रजोगुण तमोगुण का हम नाश कर लेते हैं, झटक देते हैं उनको। पूरी सत्वगुण की ऊंची स्थिति है तो ऐसे में थोड़ा वियोग हो जाता है आत्मा का कुछ समय के लिए चित्त से। हालांकि पूरी तरह से तो वियोग कभी नहीं होता, लेकिन हम भावों के रूप में लेकर के चल रहे हैं कि अभी सत्वगुण उभार पे है और बहुत ऊंची स्थिति बना ली, तो रजोगुण और तमोगुण से एक प्रकार से वियोग जैसा ही हमारा हो जाता है कुछ समय के लिए। या कोई व्यक्ति बहुत राजसिक है, चंचल है, तो उसका सत्वगुण से और तमोगुण से कुछ समय के लिए वियोग जैसा मान लिया जाता है कि भाई देखो अब इसके भीतर ना तो सत्वगुण है ना तमोगुण है। या कोई व्यक्ति बहुत तमोगुण में है तो हम कह देते हैं कि देखो इसके भीतर से तो ऐसा लगता है जैसे सत्वगुण रजोगुण चले ही गए हों, बड़ा तामसिक व्यक्ति है। तो सामान्य वियोग जीवन भर चलता रहता है, लेकिन आत्यंतिको गुण वियोग, पूरी तरह से संपूर्ण रूप से गुणों से वियोग तो यहाँ आकर के होता है इस स्थिति में। कब? जब क्लेशों को दग्धबीज कर दिया है और वो क्लेश अब चित्त के साथ ही प्रलय को प्राप्त हो गए हैं और आत्मा का जो प्रयोजन था वो पूरा हो गया है, मुक्त हो जाना। और इस मन ने
मन को जो कार्य मिले थे अब वो चरितार्थ हो गए हैं, यानी भोग भी हो गया है पूरा और जो अपवर्ग दिलाना था वो भी पूरा हो गया है। तो ये जो आत्मा का गुणों से पूरी तरह वियोग हो जाना है, इसी को कहा कैवल्यम। यही कैवल्य है अंततः तो आत्मा का। तो बताइए ये सिद्धि है कि नहीं है? विचार कीजिए। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। अब तक की सिद्धियां तो बहुत निचले स्तर की थीं, उथले स्तर की थीं। ये सिद्धि अब तक की सबसे बड़ी सिद्धि है, पर ये हमें सिद्धि लगेगी नहीं। हमारे दिमाग पे बैठा हुआ है ना कि सिद्धि मतलब तो जैसे पानी के ऊपर चलना, आग के ऊपर चल जाना और किसी को उठा करके फेंक देना, हजारों हाथियों के बराबर बल आ जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, दूसरे के मन की बातें जान लेना, ये सिद्धियां हैं। ये कैवल्य को प्राप्त कर लेना, मुक्ति को प्राप्त कर लेना, भला कौन सी सिद्धि है? सिद्धि का मतलब अंततः व्यक्ति की को विशेष उपलब्धि मिल जाना, ये सिद्धि है। तो जब ये कैवल्य हो गया है योगी का, तो फिर क्या होता है? तदा स्वरूप प्रतिष्ठा। तब, तदा माने तब, स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में वो प्रतिष्ठित हो गया है। और जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है तो देखिए आगे क्या लिखा, चिति शक्ति एव पुरुष इति। तो वो जो पुरुष है वो उस समय चिति शक्ति ही होता है। चिति शक्ति याद कीजिए, पहले सूत्र में हम पढ़ के आए हैं, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च। तो फिर चिति शक्ति मात्र होता है वो पुरुष। अब तक चिति शक्ति नहीं था। हालांकि मूल रूप में देखें तो पुरुष तो हमेशा चेतन ही होता है, लेकिन चूंकि अभी तक थोड़ी देर पहले तक वो प्रकृति के साथ बंधा हुआ था तो उसको हम पूरी तरह से चिति शक्ति नहीं बोलते, चेतन मात्र आत्मा नहीं कहते। बंधन में है अभी, इस समय जुड़ा हुआ है प्रकृति के साथ, इस मन के साथ, सत्व गुण के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि सत्व गुण यानी वो सत्व यानी वो मन छूट गया है, चला गया है, वो बंधन हट गया है। अब जो अपने स्वरूप मात्र में प्रतिष्ठित वो पुरुष है, वो कैसा है? चिति शक्ति मात्र है वो। अब सब बंधनों से परे, सब प्रकार की प्रकृति से पृथक चिति शक्ति ही एव, चिति शक्ति ही पुरुष है। बात समझ में आई? तो ये बड़ी सिद्धि है जो कही जा रही है, तद वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम। कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष के रूप में बात देखें, अभी 5 सूत्र और बचे हैं इसमें, लेकिन यहाँ तक भी यदि हम बात करें तो लक्ष्य तो हमारा ये होना चाहिए। सिद्धियां मिल रही हैं, बढ़िया है, अच्छा है। कोई व्यक्ति विशेष रूप से सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, बहुत अच्छा है। जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां करनी है, बहुत अच्छा है, वो भी जीवन का एक हिस्सा है। भोग चल रहे हैं, वो भी चलेंगे, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन अंततः तो इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो है दोष बीजक्षये। अंततः तो यही करना है हम सबको, भीतर बैठ करके, मन में जा करके। तो जब याद कीजिए ध्यान संध्या उपासना की कक्षाएं चल रही थी तो पारंपरिक रूप से जो हम सीख रहे हैं कि भाई हम ध्यान में बैठ के ओम का जप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करना चाहिए। वो भी चीज, उन चीजों से स्थितियां बनती हैं, उन सब चीजों से भी साधना में गति मिलती है और उनके सब लाभ हमने पीछे देखे भी हैं, होते हैं निश्चित रूप से। लेकिन अंततः तो जब हम इसी चीज को नहीं जानेंगे कि दोष हैं क्या भीतर, ये क्लेशों रूपी जो बीज हैं, दोषों का जो बीज है, दोष यानी क्लेश, और उनके जो बीज हैं यानी जो संस्कार बने हुए हैं, जब तक हम उन्हीं को नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये जीवन का जो परम लक्ष्य है, जिस अध्यात्म को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो कैसे प्राप्त होगा? प्रसंग भले ही सिद्धियों का है, प्रसंग भले ही चमत्कारों का है, प्रसंग भले ही इस चीज का है कि कई बार इनको लेकर के झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं कि ये तो असंभव है, ये तो संभव नहीं है, वहां तो ये कह रहे थे, ठीक है, उन पे चर्चाएं होती रहेंगी। और वो मुझे लगता है जब तक योग दर्शन रहेगा तब तक ये सब चलता रहेगा, ये सब डिबेट होती रहेंगी निश्चित रूप से। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तो यह है कि उन बीजों को पहचाना जाए और उन बीजों को कैसे क्षय किया जाए उसकी ओर हम देखें। ठीक है जी, 50 सूत्र पूरे हुए हैं। आगे एक बहुत मजेदार चर्चा आएगी जो हमारे जीवन में लगभग होती रहती है। और कई बार जैसे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना, तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद में अब उसको ये लगता है कि भाई लोग मुझे पूजें,
लोग मुझे बुलाएं कहीं, मुझे आमंत्रण दें, मुझे निमंत्रण दें, या वो व्यक्ति कहीं जाता है तो फिर बड़ी बड़ी बातें कहता है कि मुझे तो उन्होंने बुलाया था। बिल्कुल इस तरीके की बातें इसमें आएंगी कि मैं तो उनके घर गया था, एक राजा साहब ने बुलाया था, मुझे तो मंत्री जी ने बुलाया था, मैं तो विधायक जी के यहाँ गया था, मेरे पास तो 1000 लोग मिलने आए थे, बड़े बड़े लोग, तमाम अधिकारी वहाँ मेरे साथ थे। बिल्कुल ऐसी बातें इसमें आएंगी। तो ऐसी सिद्धि प्राप्त होने पर योगी कितना भटक जाता है, कितनी हानि होती है, इनकी चर्चा अब अगले सूत्र में हम कल देखेंगे, 51वें सूत्र में। आज का विषय इतना ही रखते हैं। जुड़ने के लिए सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।